बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स अबाउट इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में हम इस लेक्चर के दौरान जानेंगे। प्रिंटर की मार्केट के अंदर बहुत सारी इकसाम जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हम चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, चार्ज को रेस्ट हालत के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशन के रिलेटेड जो प्रिंटर फ़र्स्ट टाइम बनाया गया था हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फ़र्स्ट प्रिंटर जो था डेट्स वेरी सिंपल और उसे इंकजेट प्रिंटर का नाम दिया गया था। अब उसके एडवांस फॉर्म में लेज़र प्रिंटर आ चुके हैं और वो उससे बेटर रिज़ल्ट और बेटर वर्किंग कंडीशन में हमें मिलते हैं। लेकिन हम इस ओल्ड प्रिंटर को समझकर इसकी वर्किंग को स्टडी करके हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन कहाँ तक, किस हद तक हमारे काम आती हैं और हम चार्ज को रेस्ट हालत में जानते हुए, स्टडी करते हुए किस तरह से अपनी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। चार्जेस रेस्ट हालत के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो लेके आते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक एप्लीकेशन ज़ेरोग्राफी जो है वो पढ़ी थी कि जैसे हम ड्राई राइटिंग का नाम कहते थे कि ड्राई राइटिंग होती है, यानी इसकी आज एडवांस फॉर्म जो है वो फ़ोटोकॉपियर मशीन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। वो भी एडवांस हो चुकी है, लेकिन प्रीवियस ज़ेरोग्राफी यानी फ़ोटोकॉपी मशीन जो है वो हमारे पास किस तरह की होती थी और उसमें रेस्ट हालत में चार्ज किस तरह से काम करता था, ये सारी बातें हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर का बेसिकली मकसद ये है कि हम इसकी एक नई एप्लीकेशन जो कि इंकजेट प्रिंटर के नेम से है इसको स्टडी करने वाले। हमारी तमाम तर चैप्टर्स के जो बेसिक कानून हैं उसको देखते हुए हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। मसलन आप पहले हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ा करते हैं, फिर उस थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आप एक डिवाइस बनाया करेंगे। ये हर चैप्टर के अंदर ही हम इस तरह से ही चलेंगे। फिर इसी तरह इसी चैप्टर के अंदर हम इससे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बारे में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा और डिफरेंट काइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है उसको स्टडी करेंगे और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम कैपेसिटर बनाने का तरीका जो है वो सीखेंगे। ये चार्ज को रेस्ट हालत में हमने जो पढ़ा था पिछले 2-4 लेक्चर्स के अंदर, उनको यूज़ करते हुए हमने इंकजेट प्रिंटर जो है वो बनाएंगे कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। अब इस इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग जो है वो चार्ज की रेस्ट हालत में जो कंडीशंस हैं, जो लॉज हैं, उनको यूज़ करते हुए एप्लीकेशन जो है वो इसकी हम ड्राइव करते हैं। किसी भी ड्रॉप को या किसी भी बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जिस तरह किसी बॉडी को आप टच करके, एक चार्ज बॉडी के साथ टच करके उसको चार्ज कर सकते हैं, या किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसको चार्ज कर सकते हैं, या किसी में इलेक्ट्रॉन दाखिल करके उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और एक तरीका इसका ये होता है कि आप किसी बॉडी को दूर से किसी दूसरी चार्ज बॉडी के करीब लेके जाएं तब भी वो चार्ज हो जाती है। ये डिफरेंट तरीके इसको चार्ज करने के हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आइए इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं कि किस तरह से इंकजेट प्रिंटर जो है वो वर्क करता है। तो इसकी एप्लीकेशन में हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप करने के लिए ये एक डक्ट है, नाली जिसे हम बोलेंगे, पाइप नुमा होगी और ये डिप्ट होती है या ओपन होती है जाकर एक इंक बॉक्स में। ये है जी इसका इंक बॉक्स। इस इंक बॉक्स में ओपन होगी। यहाँ पे एक पंप लगा होता है। ये पंप इस इंक बॉक्स से इंक को लेता है और यहां से इसको एग्जिट करवाता है। यहां पर एक बारीक सी नोजल बनी होती है। इंक
इंक बॉक्स से निकलती है, पंप उसे निकालता है, विद वेरी हाई प्रेशर उसको इस नोजल में से बाहर फेंकता है। ये है नोजल। ये नोजल उस इंक को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती, यानी इंक लिक्विड शेप में यहां पे मौजूद है, वो नोजल से निकलते हुए छोटे छोटे ड्रॉप की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है। ये इंक के ड्रॉप स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो ट्रेवल करते हैं। दीज इंक ड्रॉपलेट्स आर चार्जलेस, इनके ऊपर कोई चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। अब ये इंक ड्रॉपलेट जो है ये यहाँ से चार्जिंग प्लेट के दरमियान से गुजरते हैं। ये चार्जिंग प्लेट्स हैं। दीज टू प्लेट्स आर चार्ज्ड, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इस चार्जिंग प्लेट का जो कंट्रोल है वो एक कंट्रोल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। कंट्रोल सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम को दूसरे साइड से हमने ग्राउंड किया हुआ। ये कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली में कंप्यूटर के साथ ऑपरेट होता है, मतलब कंप्यूटर के साथ जुड़ा है। जब चाहें हम इसको चार्ज कर सकते हैं, इसके अंदर से गुजरने वाले ड्रॉपलेट्स को। डेफिनेटली प्लेट्स चार्ज होंगी तो ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाएंगे, और जब चाहें हम इसके ऊपर से चार्ज को ख़त्म कर देंगे तो इनके अंदर से गुजरने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी चार्जलेस हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि ये कंट्रोल सिस्टम किस तरह से इसको हैंडल करता है। कंप्यूटर ने कमांड देनी होती है, कंप्यूटर ने इसको बताना होता है कंट्रोल सिस्टम को कि प्लेट्स को चार्ज कर दो। जैसे ही प्लेट पर चार्ज आएगा तो उसके दरमियान में से गुजरने वाली जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी चार्ज हो जाएंगे, और जैसे ही इस प्लेट के ऊपर चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर से गुजरने वाले चार्ज जो हैं वो चार्जलेस होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। पहले भी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसमें ये ड्रॉपलेट्स अगर आप देखें ये अभी चार्जलेस हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इन प्लेट्स के अंदर से गुजरने के बाद इनके ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा, इट इज़ डिसाइडेड बाय द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को दो कमांड्स जो हैं इसमें से निकलती हैं। नंबर 1 कि इट कैन बी चार्ज्ड बाय द कंप्यूटर, दूसरा इट कैन नॉट चार्ज बाय कंप्यूटर। ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि कब ज़रूरत है हमें कंप्यूटर से इसको चार्ज करवाने की और कब हमें इसको चार्ज करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये डिसाइड होगा, डिपेंड्स करेगा कि हमें उसको चार्ज करवाने की ज़रूरत है या कि नहीं है, क्योंकि ये हमें अल्फाज के लिखने के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। अगर तो हम अल्फाज पेपर पर लिखना चाहते हैं तो फिर किसी और तरह से इन ड्रॉपलेट्स को डील करना होगा, और अगर हम लिखना नहीं चाहते तो डेफिनेटली स्याही जो है वो हम इनके ऊपर इंक जो है वो उसके ऊपर नहीं पहुंचाना चाहेंगे, तो फिर ये चार्ज जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको किसी और तरीके से डील करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन है, दो तरह से ये चार्ज कंट्रोलर जो है वो प्लेट के ऊपर चार्ज को डिसाइड करता है। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर, इससे नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट दो प्लेट, इसको चार्जिंग प्लेट्स का नाम दे देते हैं, चार्जिंग प्लेट्स। इससे नेक्स्ट जो है वो दो प्लेट्स इसी तरह की पैरेलल और है, एंड दीज पैरेलल प्लेट्स आर कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट का जो दूसरा हिस्सा है वो ग्राउंड।
डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऑलवेज चार्ज प्लेट, ये इसका चार्ज किसी चार्ज कंट्रोलर ने कंट्रोल नहीं करना, ये हमेशा चार्ज प्लेट्स रहती हैं, यानी इनके ऊपर कभी भी चार्ज ख़त्म नहीं होता। अब हम इसमें इनको ये भी कह सकते हैं ऑलवेज चार्ज्ड प्लेट्स, इनके ऊपर चार्ज ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा से चार्ज प्लेट रहेंगी। ये ड्रॉपलेट्स जो है इनके दरमियान में से गुजरेंगे और आगे जाएंगे। ड्रॉपलेट्स अभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो हरकत करते हुए जा रहे हैं। ये ड्रॉपलेट्स स्ट्रेट जाएंगे और ये ड्रॉपलेट्स पहुंचेंगे सामने एक पेपर हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे एक पेपर लगा हुआ है, वो पेपर जिसके ऊपर हम कुछ लिखना चाहते हैं। इस पेपर के ऊपर हम वो अल्फाज या वो इबारत, वो पैराग्राफ जो हम इसके ऊपर टाइप करना चाह रहे हैं, वो पेपर यहाँ पे। अब डेफिनेटली जो अल्फाज हम इस पेपर पर लिखना चाहते हैं उनके लिए हमें इंक चाहिए, तो इंक उस पेपर के ऊपर पहुँचेगी और जिस जगह पर हमने पैराग्राफ लिखते हुए या अल्फाज लिखते हुए स्पेस डालनी है या हमने जगह छोड़नी है, तो उसके लिए हमें इंक नहीं चाहिए। उस वक़्त जो इंक है वो हम वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर कंसिडर करेंगे और उसको हम एक गटर में फेंक देंगे। गटर इज़ कंसिडर एज द वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करने के लिए, तो ये गटर यहाँ पे लगाया गया। इस गटर का कनेक्शन फिर इस इंक बॉक्स के साथ है, ये इंक बॉक्स के साथ आकर दोबारा जुड़ जाता है, यानी वो इंक जो इसमें जमा होती रहती है, एक वक्त ये आता है कि वो इंक जो है वो दोबारा उस इंक बॉक्स में जाकर रीयूज़ हो जाती है, वो वेस्ट नहीं होती। तो हम इसमें किस वक्त उन अल्फाज को पहुंचाना चाहते हैं ये डिसाइड करेगा कंट्रोल सिस्टम। अब ये तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ये ऑलवेज चार्ज प्लेट्स हैं। इनके अंदर यहाँ पे मौजूद जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी चार्जिंग प्लेट के बाद जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये दो तरह से बिहेव करेंगी। कंप्यूटर इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज भी कर सकता है प्लेट को चार्ज करके, कंप्यूटर इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं भी कर सकता प्लेट को डिस्चार्ज रख के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह की कंडीशन आएंगी, मे और मे नॉट। दीज ड्रॉपलेट्स मे बी चार्ज और नॉट बी चार्ज, ये चार्ज हो भी सकते हैं और चार्ज नहीं भी हो सकते। अच्छा, अगर तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो, ये तो हमेशा प्लेट्स चार्ज प्लेट्स रहेंगी, अगर ये ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाएंगे तो इनके ऊपर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स डिफ्लेक्शन फोर्स लगाएंगी। किस कंडीशन में? जब ये चार्ज हो जाएंगे तो डिफ्लेक्ट करके इनको गटर में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस वक्त हमारा कंप्यूटर स्पेस का बटन दबाएगा या हम कंप्यूटर के ऊपर स्पेस का बटन दबाएंगे, यानी हमने अल्फाज नहीं लिखना या कोई भी लेटर जो है उसको प्रिंट नहीं करना, तो उस वक्त ये कंट्रोल सिस्टम ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देगा। जैसे कंट्रोल सिस्टम ड्रॉपलेट्स को चार्ज करेगा तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं उन ड्रॉपलेट को डिफ्लेक्ट करके गटर में फेंक देंगे। किस वक्त? जब हमें कोई भी लफ्ज़ नहीं लिखना। अच्छा, अगर हमने कोई लफ्ज़ लिखना है तो फिर ये कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? ये उनको डिस्चार्ज रहने देगा, यानी उस चार्जिंग प्लेट्स को चार्ज नहीं करेगा, तो उसको डिस्चार्ज ही रहने देगा। उसके अंदर से इंक जो गुजर रही है वो चार्ज नहीं होगी, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेंगी। तो इस तरह से वो ड्रॉपलेट स्ट्रेट उस पेपर पर जाएंगे और वो लफ्ज़ जो है वो लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से उस पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इससे अगला लफ्ज़ हमने लिखना है तो कंट्रोल सिस्टम को ऑर्डर दिया जाएगा कि आपने प्लेट्स को चार्ज नहीं करना और इंक जो है वो सीधी पेपर पर चली जाएगी। जिस वक्त हम स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, हमने कोई लेटर नहीं लिखना, उतनी देर तक क्या होगा कि चार्जिंग प्लेट ड्रॉपलेट्स जो उसके अंदर से गुजर रहे हैं उनको चार्ज करती रहेंगी। तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आगे की तरफ जो है वो मूव करते हुए
डिफ्लेक्शन प्लेट में डिफ्लेक्शन की फोर्स फील करेंगे और डिफ्लेक्ट करके वो जाकर गटर के अंदर फॉल कर जाएंगे। ये इसका एक प्रोसीजर है जो इंक जेट प्रिंटर का है कि किस तरह से इंक जेट प्रिंटर जो है वो काम करता है। अब कलर प्रिंटर भी आ चुके हैं, लेज़र प्रिंटर हैं, वो इसी स्कीम को यूज़ करके, कलर कम्बिनेशन को यूज़ करके कलर प्रिंटिंग जो है वो करते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि ये मॉडल अब यूज़ नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द ड्रॉपलेट्स और नोज़ल का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। याद रखिए कि यहाँ पे जो नोज़ल है वो मेटल की नहीं है, ये नॉन मेटेलिक है, यानी इसमें से निकलने वाले ड्रॉपलेट नोज़ल के साथ रगड़ खाने के बाद कोई चार्ज हासिल नहीं करेंगे, ये वैसे ही चार्जलेस होंगे। चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर जो है वो चार्जिंग प्लेट्स ही डालेंगी और चार्जिंग प्लेट्स का ही काम होगा कि वो उसको चार्ज करती हैं या नहीं करती, ये चार्जिंग प्लेट ने डिसाइड करना है। तो ये स्ट्रेट जो है वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने डिसाइड करना है, क्योंकि वो डिसीजन बिफोर चार्ज कंट्रोलर प्लेट्स ने ही डिसाइड करना होता है कि अगर वो ड्रॉपलेट्स को चार्ज करके भेजेंगे तो डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगी, अगर वो चार्ज नहीं करेंगे तो डिफ्लेक्शन फोर्स नहीं लगेगी। इंकजेट प्रिंटर ओल्ड प्रिंटर है, पहला प्रिंटर है जो इस स्कीम में बनाया गया कि चार्ज रेस्ट हालत में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन हमें इस तरह से नज़र आती है कि इन प्लेट के ऊपर चार्ज रेस्ट हालत में है, वो चार्ज करता है फर्दर ड्रॉपलेट्स को या डिस्चार्ज रखता है, ये सारी बात हम इसके अंदर करते हैं। लेकिन जो चार्ज ड्रॉपलेट्स इसके अंदर से गुजर जाते हैं उनका पेपर पर पहुंचना या ना पहुंचना वो डिफ्लेक्शन प्लेट ने डिसाइड। डिफ्लेक्शन प्लेट ऑलवेज कैरीज द चार्ज इन रेस्ट, तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन जो है वो हमें यहाँ पे समझ आती है कि चार्ज की रेस्ट हालत से हमें एक इतनी बड़ी डिवाइस जो है वो मिल जाती है जो प्रिंटिंग के तौर पर हमारे रूटीन लाइफ के अंदर यूज़ होती है। लेकिन मैं पहले भी बताया और अभी फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम ये प्रिंटर अब इस्तेमाल नहीं करते, हम लेज़र प्रिंटर पर आ गए हैं जो इससे भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म है इन प्रिंटर्स की और हमें इससे बेहतर एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके अंदर कलर प्रिंटर भी मौजूद हैं जो हमें कलर प्रिंट करके जो है वो किसी भी पेपर को कलर स्कीम के साथ प्रिंट करके हमारे सामने लेके आती है। आप लोग इस एप्लीकेशन के बाद अब हम इसके नए कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। फिर हमें फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में रिलेशनशिप ड्राइव करना होगा, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को डिसाइड करती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो कि डिफ़ाइन की जाती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के लिहाज से, कि किसी भी चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स कितनी है उससे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन अब हम एक नई डेफिनेशन की तरफ चलेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फील्ड की डेफिनेशन, फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। वो ज़्यादा हमें आगाही फराहम करेगी। हम इस चैप्टर में डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्कस करेंगे फॉर द डिफरेंट बॉडीज़। तो वहाँ से हमें इसकी कैलकुलेशन जो है वो मदद करेगी कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहला इलेक्ट्रिक फोर्स थी बिटवीन द टू चार्जेस, जिसे कूलम फोर्स का नाम भी दिया जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी अच्छे तरीके से समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और किस तरह से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि इंकजेट प्रिंटर किस तरह से काम करता है और हमें इसे एप्लीकेशन में किस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।